हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। कोरोना टाइम के बाद एक पार्क्स खुल गए हैं, आपको घुमाने लेके आए हैं ऐसे पार्क में जो बहुत सुंदर है, जो 7 ऑफ वंडर का ही एक वेस्ट ऑफ वंडर से बनाया हुआ है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, वेस्ट ऑफ वंडर मतलब वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ बहुत सुंदर 5 ऑफ वंडर्स हैं जो वर्ल्ड के। आइए आपको लेके चलते हैं वेस्ट वंडर। ये कहाँ है ये आपको मैं बताती हूँ। ये गंगा विहार में सराय काले खान है, वहाँ पे जो निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन है उसी के पास है। इसके बाहर जो पार्किंग है वो घंटों के हिसाब से चार्ज की जाती है और इसमें जो 3 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए टिकट 25 रुपीज़ है और संडे को ये टिकट सीधा डबल होके 50 हो जाती है। और जो 12 साल से 65 साल के लोग हैं उनके लिए टिकट है 50 रुपीज़ और संडे को ये डबल होकर 100 हो जाती है। जो स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके लिए तो फ्री है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी 20 रुपीज़ है और संडे को ये 40 रुपीज़ हो जाती है। और जो 3 साल से के बच्चे हैं और जो 65 साल से बड़े सीनियर सिटीजन हैं उनकी ये टिकट फ्री है। ये जो 5 वंडर्स हैं, 7 वंडर्स के जो बनाए हुए हैं, इसको 6 मंथ्स लगे थे बनने के लिए और इस पार्क का बनाने के लिए नितिन मेहता को दिया गया था। टारगेट था 6 मंथ में कंप्लीट करने का। दिन रात उन्होंने काम कर यह टारगेट 6 मंथ में 2019 में कंप्लीट किया। यह इंडिया में पहली बार हुआ है जो कबाड़ और जो वेस्ट मटेरियल है, फैक्ट्री का टीन, रिंग, पेज, सरिये, उनसे ये सब बनाया गया है। इसीलिए इस पार्क को वेस्ट टू वंडर पार्क कहा गया है। जो वेस्ट मटेरियल से चीज़ों को बनाया गया है इसलिए वेस्ट टू वंडर पार्क बोला गया है। इस पार्क को तैयार करने में 7.5 करोड़ की लागत आई थी, इतना वेस्ट मटेरियल यूज करने के बावजूद। और जो लाइटिंग है रात को बहुत सुंदर लगती है, उसमें सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा है। ये मिस्र के गिज़ा में स्थित है। ये जो सामने बना हुआ वेस्ट ऑफ मटेरियल से इस गिज़ा की हाइट है 18 फीट। जो ओरिजिनल गिज़ा है उसकी हाइट 455.4 फीट है। इस गिज़ा को देखने के लिए 1 करोड़ 40 लाख लोग देखने जाते हैं गिज़ा का, तभी तो इसका 7 वंडर्स में नाम है। ये जो पिरामिड देख रहे हो ये 110 लेयर से ये पिरामिड बनाया हुआ है। इसमें जो पिरामिड बनाया गया है ये एंगल्स यूज किए गए हैं। ये बहुत ही यूनिक लग रहा है, बहुत सुंदर बना हुआ है। इसका चारों तरफ एटमॉस्फेयर भी बहुत सुंदर है और आप मान भी नहीं सकेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि ये इतने वेस्ट और लोहे जंग लगों से ये इतना सुंदर पिरामिड बना हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं लीनिंग टावर ऑफ पिसा का झुका हुआ मीनार। ये जो झुका हुआ मीनार है ये इटली के पिसा में स्थित है। ये झुका हुआ मीनार का जो बनाया हुआ है वेस्ट मटेरियल से, इसकी हाइट है 25 फीट। ओरिजिनल झुका हुआ मीनार है पिसा में 183.3 फीट का बना हुआ है। और ये पिसा की मीनार को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, जो 10 लाख लोग तक भी इधर पिसा का मीनार देखने के लिए आते हैं। वैसा ही इंडिया में ये जो दिल्ली वालों के कितनी सुंदर वेस्ट से रिंग से ये बनाया हुआ, इतनी बारीक नक्काशी की गई है, आप देखते रह जाएंगे। ये 7 मीनार बने हुए हैं इस पिसा की टूटी हुई मीनार में। इस पिसा के मीनार को बनाने के लिए 9 टन वेस्ट मटेरियल यूज किया गया है। और अब आप देख रहे हैं ये सामने एफिल टावर।
और ये जो एफिल टावर है ये फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ये सामने देख रहे हैं वेस्ट मटेरियल से बना हुआ एफिल टावर, इसकी हाइट है 60 फीट और जो ओरिजिनल पेरिस में जो बना हुआ है, जो ओरिजिनल है उसकी 1063 फीट ऊंचा है। इसके लिए 70 लाख टूरिस्ट हर साल इस एफिल टावर को देखने आते हैं। अब ये सामने आप देख रहे हैं क्लोजियम। ये जो सामने आप क्लोजियम देख रहे हैं इसकी हाइट है 15 फीट। ये भी बहुत ही वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री के उनसे बना हुआ है। तो ओरिजिनल क्लोजियम है उसकी हाइट 615 फीट है, चौड़ाई 156 फीट 156 फीट है। तो ये जो क्लोजियम है इटली के में है। इसकी ये स्पेशलिटी है कि भाई इसमें जो कैपेसिटी है उसमें एट ए टाइम मतलब 65,000 रूम के जो हैं लोग इस क्लोजियम में एट ए टाइम बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये उसी का ही एक छोटा सा डेमो सामने बनाया हुआ है। इस वंडर को भी देखने के लिए हर साल रोम में 40 लाख टूरिस्ट इसको देखने आते हैं। और अब आप सामने देख रहे हैं, ये पहचानते ही होंगे, ये है हमारे ही देश का ताजमहल जो 7 वंडर में नंबर 1 पर है। तो ओरिजिनल है ताजमहल, वो तो सब जानते हैं, आगरा में है। जो ये सामने डेमो टाइप में ताजमहल बना हुआ है इसकी हाइट है 20 फीट और जो ओरिजिनल आगरा में ताजमहल है उसकी हाइट है 240 फीट। और इसकी चौड़ाई जो आगरा में है ओरिजिनल संगमरमर का बना हुआ उसकी चौड़ाई 365 फीट चौड़ा है। मानेंगे आगरा में जो ताजमहल है वो 80 लाख लोग हर साल टूरिस्ट देखने आते हैं। अब आप सामने देख रहे हैं ये स्टैचू है रियो रेडिमर। ये रियो रेडिमर ब्राज़ील में स्थित है। बहुत ही सुंदर लगता है जो इतने वेस्ट मटेरियल से इतना सुंदर स्टैचू बना हुआ है। ये आप जब तक वहाँ जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि ये वेस्ट मटेरियल से एक एक तार पाइप से कितना सुंदर बनाया हुआ है। और ये जो सामने देख रहे हैं इसकी हाइट है 25 फीट और जो ओरिजिनल है इसकी हाइट है 24 फीट और इसकी चौड़ाई है 92 फीट। और इसको देखने के लिए हर साल 18 लाख टूरिस्ट आते हैं। और ये सामने जो आपको स्टैचू दिखाई दे रहा है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये यूएसए के न्यूयॉर्क में है। ये जो सामने देख रहे हो स्टैचू इसकी हाइट है 30 फीट। ओरिजिनल स्टैचू है उसकी हाइट है और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसकी हाइट 305 फीट है। आप मानेंगे पहले ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू माना जाता था। अब स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल का है वो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू माना जाता है ना बढ़िया बात। ये देखो सामने लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो बेंच का लोहा होता है, साइकिल के रिंग हैं और कितने बारीक नक्काशी की गई है जो बहुत सुंदर लग रहा है। आप कह नहीं सकते कि ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। इतना अच्छा यूज़ में लिया हुआ है। ये सिर के जो रिंग है और ये जो है सामने प्लेट्स हैं, ये हाथ में मशाल पकड़ी हुई है और ये बहुत सुंदर लग रहा है। ये लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये आसपास सारी ग्रीनरी है, आसपास का माहौल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। और एक ऐसी जगह जिसमें आपको सारे वंडर्स एक ही जगह पर देखने को मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कितनी सुंदर क्रिएटिविटी है
जो वेस्ट से इतनी अच्छी चीज़ बना दी गई हैं जो हमारे लिए इंस्पायरिंग है कि कोई भी चीज़ को इस्तेमाल सही ढंग से कर ले तो वो एक कितना सुंदर रूप ले लेते हैं। दुनिया के सबसे सुंदर जो 7 वंडर्स हैं, अगर वेस्ट से बन सकता है तो वेस्ट से और क्या नहीं बन सकता। देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और अगर थक जाए तो ये सामने हट बनी हुई है, बैठने की जगह है, ये सामने शेड लगा हुआ है पेड़ पे, शो पीस की तरह बनाया हुआ है। बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। सफ़र धीरे धीरे चलता जा रहा है। ये धीरे धीरे देखो सामने फाउंटेन लगे हुए हैं ताजमहल के सामने, कितना सुंदर लग रहा है। ये भी सारे एक एक सरिया यूज़ करके बना हुआ है। रिंग जो क्लोजियम है ये दिख रहा है, ये टायर, रिम, ऑटो पार्ट्स से बने हुए हैं। जो कार के पार्ट्स, गियर्स होते हैं उनसे बना हुआ है ये। और जो ये आईफिल टावर है वो भी गेट के ग्रिल और लोहा ये मोल्ड कर उनसे बना हुआ है। रात को ये व्यू बहुत सुंदर लगते हैं। सामने ये जो सोलर सिस्टम है इसी को लाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आईफिल टावर है, ये आसपास की लाइटिंग है जो बहुत सुंदर लगती हैं। फूड कोर्ट है। अब हमारा सफ़र धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। आप आइए, एंजॉय कीजिए। ये सामने सिटिंग सिस्टम है। ये वेस्ट टू वंडर पार्क में आए और उस टाइम आए जिस टाइम आप दोनों टाइम के व्यू का मज़ा ले सकें। मतलब शाम को लाइटिंग का भी और दिन का भी, क्योंकि लाइटिंग में देखने का इसका नज़ारा ही बहुत सुंदर है। और नाइट टाइम में ये सारी लाइटिंग बहुत सुंदर लगती है। ये लाइटिंग सोलर सिस्टम जो यहाँ पर लगा हुआ है उसी से ही ये सब नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये देखो ये सामने फेरी बनी हुई है, बच्चे एंजॉय करने आए हुए हैं। आप फैमिली के साथ आइए और एंजॉय कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आसपास ये ग्रीनरी है, इसकी हवाएं ठंडी आपको एक अलग ही एहसास दिलाएंगी। फ्रेशनेस है यहाँ पर। यहाँ पे सब उसका लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल से किस टाइम पे और कितने समय लगा था इस चीज़ को बनने में। इतनी दूर पेरिस तो नहीं जा सकते, इटली तो नहीं जा सकते, पर यहाँ दिल्ली में पूरे 7 वंडर्स का आप मज़ा ले सकते हैं। उनके साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। एक मेमोरेबल है बच्चों के लिए, आपके लिए। और ये सामने एक तालाब टाइप है, झरना है, आर्टिफिशियल झरना बनाया हुआ है कि बहुत सुंदर लगता है। डे में भी और नाइट में भी। नाइट में और सुंदर लगता है। पानी चल रहा है, इसी के साथ एक पुल है जिसके नीचे ये झरना बह रहा है। बच्चों के लिए एक नई चीज़ है देखने के लिए जो बहुत अच्छा लगता है। रेस्ट के लिए जगह है और एक नई सोच है जिसको बनाकर आपके मन में यह एक विश्वास दिलाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने मन में कुछ ठान लिया है। एक खुशी मिलेगी सबके साथ आकर। एक पिकनिक स्पॉट है जिसमें सब एंजॉय कर रहे हैं। आइए और एंजॉय कीजिए, फ़ोटो खिंचवाइए और अपनी फैमिली को भी। ये पास में देखिए कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। अपनी ही सब धुन में और अपनी मस्ती में आकर अपनी खुशी सब कुछ भूल कर रहे हैं। आइए और एंजॉय कीजिए। ये दिल्ली की बहुत अच्छी जगह है जो इतनी कॉस्ट नहीं लगती आपकी। और यहाँ पर अपनों से मिलने के कोई और नहीं है, सब साथ में घूमने का एंजॉयमेंट है। ये दर्शाता है कि न्यू टेक्निक और नेचर का कनेक्शन कैसे है। ये ब्रिज बना हुआ है जिसके नीचे ये झरना है। ये धीरे धीरे हमारा सफ़र ख़त्म होने को आया है और इसी पुल से ही वापस जाने को
आउटगोइंग का रास्ता है, जिसमें सारे वंडर्स देखने के बाद एक माइंड में रह गया और दोबारा आने को भी मन किया। जो ताजमहल की भी है वो जालियां से बारीक लोहे की पत्तियों से जोड़ा गया है। बहुत ही सुंदर कारीगरी से बनाया है, जिसमें अपने इंडियंस को तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का आगरा के सामने अपना जो ताजमहल है उसको देखकर। बहुत सफाई है, नीट एंड क्लीन है, हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। जो रास्ते हैं वो भी बहुत क्लीन है, बच्चों के लिए भी। आसपास का माहौल भी बिल्कुल जैसे ओरिजिनल ताजमहल का है वैसे ही पिलर्स और वैसे बनाए हुए हैं, जो इंस्पायर करते हैं कि कुछ भी किस टाइम भी मुमकिन हो सकता है। अगर आप सोच लें कि भाई किस चीज़ को कैसे बनाया जाए, कि किस में कैसे जान फूंक दी गई है, बिल्कुल कॉपी बनाई गई है। ये एक छोटी सी फेरी है बनी हुई है जो एंजॉय कर रही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हैं और दिखा रहे हैं कितनी सुंदर डॉल लग रही है। आप एक बात और का भी ध्यान रखिएगा, इसमें मंडे को ये क्लोज्ड होता है। कहीं आप तैयारी करके आए और आपको आगे पार्क बंद मिले। ये जो सामने व्यू रेडीमेड है, इसमें जो सारे वेस्ट लगा हुआ है, लोहे की पाइप, बेंचेस, साइकिल की चेन, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, जिससे आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। और आइए देखिए और पसंद कीजिए और कमेंट करना कि क्या अच्छा लगा इसमें। थैंक यू।